हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी 8 गलतियां हैं जिससे कि हमारे घर में धन की हानि होती है और हम कितनी भी कोशिश करें ये धन की हानि की कमी हमें नहीं मालूम पड़ पाती। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी धन की कमी होने के कारण हैं। आज हर व्यक्ति धन कमाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, साथ ही साथ वे दिन रात कड़ी मेहनत करके धन कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिनों दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि लोगों की कमर तोड़ रही है और ऐसे में रोजाना के खर्चे लोगों के लिए तनाव का कारण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग जाने और अनजाने में कुछ गलतियों की वजह से धन हानि का शिकार भी हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखना काफ़ी अशुभ होता है जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी गलती से आपके घर में धन हानि हो सकती है। साथ ही इन चीज़ों के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। परिवार के सदस्यों में तनाव उत्पन्न होता है, सुख समृद्धि घर से गायब हो जाती है और इसीलिए आपको इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि धन और हानि का कारण बनती हैं। इसमें सबसे पहले है घर में बंद घड़ी से होती है धन हानि। तो दोस्तों, घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप घर में बंद घड़ी को अपने घर में रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर इस तरह की घड़ी आपके घर में मौजूद है तो आपको उसे या तो ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। दूसरा है घर में रखे सूखे पौधों से होती है धन हानि। तो दूसरा है दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि भूल कर भी आपको अपने घर में सूखे पेड़ पौधों को नहीं रखना चाहिए। यदि आप सूखे पौधों को अपने घर में रखते हैं तो ये घर के वातावरण को भी खराब कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने घर में रखे पौधों की या पेड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए जिससे कि वे सूखने ना पाए। तीसरा है पानी की बर्बादी से होती है धन हानि। तो दोस्तों, हम आपको बता दें या हम सब ये जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसको हमें कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये छोटे बच्चे को भी पता होता है और उसको भी ये ज्ञान होता है कि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पानी को व्यर्थ में बहाना बहुत ही गलत होता है। जिस भी घर में पानी की बर्बादी या फिर नल टपकता है तो ये उस घर में या उस घर के लिए शुभ नहीं होता है। ऐसा होने से घर में धन हानि होती ही होती है, उस हानि को कोई नहीं रोकता। चौथा है घर में साफ सफाई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, उसी घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं और भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो वे भी आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए
ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और धन की हानि ना हो। पांचवा है हमारा घर में पूजा पाठ। तो दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब घर में भगवान का वास होता है तो वहाँ कोई भी शैतानियाँ रूह वहाँ नहीं आ सकती। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है तो उस घर में धन की कमी भी बनी रहती है। तो ऐसे में हमें अपने घर में सुबह शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए अब है छठा, कांटेदार पौधे। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने घर में कांटेदार पौधे नहीं लगवाने चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी तरह का कांटेदार या जिससे दूध निकलता हो वह पौधा हमें कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में लगाने से स्वास्थ्य तथा धन की कमी बनी रहती है। सातवां है बाथरूम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम हो या फिर टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा इन दोनों के दरवाजे बंद करने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है जिससे घर में धन की कमी बनी रहती है। आठवां है हमारा रसोई घर। आपको अपने रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। वहाँ से दवाइयाँ हमको हटा देनी चाहिए। अगर आप अपनी रसोई घर में दवाइयाँ रखते हैं तो इससे परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि हम अपने घर में रसोई घर में दवाइयों को रखें। आपको अपने पैसों की अलमारी के साथ झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को राहु का प्रतीक कहा गया है या फिर राहु का प्रतीक कहा जाता है और यह घर धन हानि जैसे गंभीर परेशानियों को ला सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारियाँ कैसी लगी धन हानि की? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई कमी या कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसी कहानियाँ ये जानकारी चाहिए कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।